हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन मिल जाते हैं और नीट जेई मेंस एडवांस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों के पास टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, तो हम लोगों के पास सबसे पहला जो टाइप है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का वो है ए बी टाइप। आप ऐसा मान लो कि हमने ए को जो है वो कैटायन माना है और बी को जो है वो एनायन माना है। ठीक, तो ए बी टाइप में तो एक कैटायन और एक ही एनायन है, तो इसका मतलब जो कैटायन एनायन का रेशियो है वो है 1:1। कितना है? 1:1। 1:1 का मतलब एक कैटायन और एक एनायन। अच्छा, इसमें कौन कौन से टाइप के क्रिस्टल आते हैं जरा हम लोग याद करें। सबसे पहला तो यार हम लोग के पास कौन सा होगा? NaCl क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड, प्यार से क्या बुलाते हो आप लोग? रॉक सॉल्ट। दूसरा कौन सा हम लोग पास? दूसरा हम लोग पास CaCl क्रिस्टल, सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल। और तीसरा हम लोग के पास कौन सा है? जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल, ZnS। समझे हम लोग? अच्छा, जो NaCl क्रिस्टल होता है, NaCl क्रिस्टल की खास बात क्या होती है कि इसमें जो सोडियम और क्लोराइड होता है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये होता है 6:6। मतलब क्या होता है कि 6 सोडियम 6 क्लोराइड को घेर के रखते हैं और 6 क्लोराइड 6 सोडियम को घेर के रखते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है जरा हम लोग समझे। तो हम लोग पता है कि जो सोडियम आयन होता है उस क्रिस्टल सिस्टम में वो कहां पर पाया जाता है? तो वो वॉइड्स में पाया जाता है। और किस वॉइड में पाया जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। कहां पर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पाया जाता है। और जो एनायन होता है मतलब क्लोराइड आयन होता है वो कहां पाया जाता है? CCP में, या फिर प्यार से क्या बुलाते हो आप इसको? FCC। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होती है? एजेस पर होती है और एकदम सेंटर पर होती है, क्यूब के सेंटर पर होती है। और CCP FCC क्या है? तो कॉर्नर पर एटम है और साथ साथ कहां पर है? फेसेस पर एटम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? रॉक सॉल्ट। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड क्या है जरा बस अभी सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए। अच्छा, अगर हम एक यूनिट सेल में कितने सोडियम और कितने क्लोराइड है तो हमें पता है, तो फॉर्मूला पर यूनिट सेल इसको बोलते हैं, पर यूनिट सेल। तो हमको पता है कि जो CCP होता है उसमें कितने एटम? 4 एटम। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने एटम? हमको पता है कि जितने इफेक्टिव नंबर उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कितनी हो जाएगी? 4 सोडियम हो जाएगा और 4 क्लोराइड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? एक यूनिट सेल में अगर सोडियम क्लोराइड का कोई रेशियो पूछ ले तो कितना आंसर होगा? 4:4। और किसी भी क्रिस्टल लैटिस में क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कितना होता है? 6:6। समझेंगे हम लोग स्ट्रक्चर में। तो इसमें क्या है? सोडियम क्लोराइड का क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 6:6 टाइप इसको बोल देते हैं। अच्छा, सीजियम क्लोराइड क्या होता है? 8:8 टाइप होता है। कैसे पता चला? हम बता दें आपको। सीजियम क्लोराइड जो होता है इसमें जो क्लोराइड आयन होता है वो होता है कॉर्नर पर। 8 कॉर्नर होते हैं, आपको पता है। और जो सीजियम आयन होता है वो कहां पर होता है? बॉडी सेंटर पर। कहां पर? बॉडी सेंटर पर। तो सीजियम आयन बॉडी सेंटर पर होता है और क्लोराइड आयन कहां होता है? कॉर्नर पर होता है। अच्छा, आपको पता है कि कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर। कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो कितने एटम हो जाएंगे? 1। और बॉडी सेंटर पे तो पूरा एक एटम रख ही सकते हैं। अच्छा, कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है और 8 कॉर्नर है, बीच में बॉडी सेंटर है। तो ये जो क्रिस्टल है वो कैसा है? ये क्रिस्टल है BCC। लेकिन हम आपको बता दें ये परफेक्टली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परफेक्टली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए हम ये कह सकते हैं कि परफेक्टली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एक ऐसा क्यूबिक है जिसमें जो आयन हो, एनायन मेनली आयन जो हो वो कहां पर? कॉर्नर पर तो हो ही, साथ साथ कहां पर हो? बॉडी सेंटर पर भी हो। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि कॉर्नर पर कोई और एटम है और बॉडी पर कोई और एटम, तो इसको हम परफेक्टली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम कहें कि इसमें क्या रेशियो, मतलब कितने सीजियम है और कितने क्लोराइड है, तो हमें पता है बॉडी सेंटर पे सीजियम है तो 8 क्लोराइड है, 8 कॉर्नर से घेर के रखे होंगे। और उसके बाद क्लोराइड को भी कितने लोग घेर के रखे होंगे? 8 कमरों से घिरा होगा। तो किससे घिरा होगा? क्लोराइड आयन किससे? 8 कमरों से। तो आठों की बॉडी जो है टच कर रही होगी इससे, तो इसका मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8:8। ठीक है, फिर अगला आता है कौन सा? जिंक सल्फाइड।
बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, जिंक सल्फाइड जो है वो 2 टाइप का होता है। इंपॉर्टेंट बात, 2 टाइप का कौन कौन सा? पहला जिंक सल्फाइड जो है वो है जिंक ब्लेंड। क्या है? जिंक ब्लेंड। और इसी का दूसरा नाम होता है क्या? स्फेलेराइट। और दूसरा हम लोगों के पास है वुडजाइट। दूसरा क्या है? वुडजाइट। अच्छा, जिंक ब्लेंड क्या होता है, जरा हम लोग समझें क्या डिफरेंस है। इसमें जो जिंक और सल्फाइड का बना हुआ है, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें जो सल्फाइड आयन होता है और इसमें जो सल्फाइड आयन होता है, बस यही एक डिफरेंस है कि इसमें जो सल्फाइड आयन होता है वो पाया जाता है सीसीपी में। मतलब जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर में जो सल्फाइड आयन है वो सीसीपी में पाया जाता है, लेकिन जो वुडजाइट आयन होता है उसमें वुडजाइट कंपाउंड जो होता है, वुडजाइट फॉर्म जो होता है जिंक सल्फाइड का, उसमें जो सल्फाइड आयन होता है वो पाया जाता है एचसीपी में। मात्र एक यही डिफरेंस है। अगर आपको इस फेलाइट और वुडजाइट में डिफरेंस जानना है तो जो सल्फाइड आयन होता है वो सीसीपी में होता है, लेकिन वुडजाइट में जो है वो कितने होता है? एचसीपी में होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको जेईई मेंस ने कई बार पूछा है, एक बार तो पूछा ही है फिलहाल, कि जो जिंक आयन होता है वो कहां पाया जाता है? तो जिंक +2 आयन जो होता है वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पाया जाता है, या फिर कुछ लोग कह देते हैं 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पाया जाता है। और यहां भी कोई डिफरेंस नहीं है। जिंक जो आयन है वो किसमें पाया जाता है? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पाया जाता है, या फिर कह लो किसमें? 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक। अच्छा, इसमें जो रेशियो होता है जिंक ब्लेंड का, इसमें जो रेशियो होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 4:4 होता है। कैसे पता चला? देखो जो सीसीपी होता है उसमें नंबर ऑफ एटम कितने? 4। नंबर ऑफ एटम कितने? 4। और जो जिंक है वो अल्टरनेट पे तो होना तो चाहिए था डबल, लेकिन एक मतलब क्या है? आधी टेट्राहेड्रल वॉइड भरी हुई है। मतलब यहां से 4 एटम और यहां से भी कितने एटम्स? 4 ही एटम्स, जो 8 होने चाहिए थे, लेकिन 50% ही भरी है। तो क्या हो जाएगा इसका? 4:4 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास क्या? जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर। अच्छा, दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आपके पास टाइप है, दूसरी टाइप है आपके पास AB2 टाइप। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कौन सा? फ्लोराइड टाइप या फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है CaF2। क्या होता है? CaF2 थोड़ा सा उल्टी बात है, अगर हम लोग समझ जाएंगे तो बहुत आसान होगा। इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें जो कैटायन होता है, वो जो है एनायन से बड़ा होता है। अब कैटायन एनायन से बड़ा होता है तो कैटायन तो अब वाइड में जाएगा नहीं। अब कौन वाइड में जाने लगेगा? भैया जो छोटा होता है साइज में वही वाइड में जाता है। तो इसका मतलब इसमें जो वाइड में जाएगा वो कौन होगा? जरा समझे हम लोग। तो इसमें जो एनायन होगा और जो कैटायन होगा, तो इसमें जो कैटायन है वो तो चला जाता है सीसीपी में, और जो एनायन होता है वो चला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो अगर हम यहाँ कहें कि फ्लोरीन किसमें जाएगा, तो फ्लोरीन जाएगा किसमें? नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड सीसीपी के लिए कितना हो जाएगी? 8 डबल होती है, और सीसीपी में कितना एटम? 4। तो अगर हम कैटायन और एनायन का रेशियो देखें तो 4:8 कितना है? 8। और 4:8 मतलब कितना? मिनिमम रेशियो कितना? ये हो जाएगा कितना? 2:1। इसको हम लोग कह सकते हैं ऐसे कि CaF2 कितने? 4। या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि CA4F8, या इसी को ऐसे इक्विवेलेंट करके बताते हैं कि 4CaF2। ये है क्या? असल में ये जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये जो है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो हम लोग जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें जो रेशियो है कितना है? 2:1 है। दूसरा आता है कौन सा? आगे बहुत डिटेल करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समरी ले रहे हैं अभी। अगला स्ट्रक्चर है हमारे पास, अगला है A2B टाइप।
A2B। अच्छा, इसके एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहो तो इसके एग्जांपल हैं BaF2 और CaF2 तो हम लोगों ने लिखा ही, SrF2, बहुत सारे है ना, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अगला क्या है, A2B टाइप। A2B टाइप क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी फ्लोराइड। क्या बोलते हैं, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अच्छा, एंटी फ्लोराइड क्या है जरा समझे हम लोग। एंटी फ्लोराइड क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है Na2O। इसमें क्या होता है, इसमें वापस से फिर से समझ लीजिए कि जो कैटायन होता है वो तो जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड में, और जो एनायन होता है वो जाता है कहां पर, CCP में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो कितने, 8, और CCP मतलब 4। तो इसमें क्या हो जाता है, 8:4 का रेशियो होता है। मतलब अगर हम कहें Na2O के बारे में, तो इसके बारे में कहें तो ये हो जाएगा Na8 और क्या हो जाएगा, O4। इसको और अच्छे फार्मूले में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 4Na2O। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इंपेरिकल फार्मूला है। इंपेरिकल फार्मूला, इसका मतलब फार्मूला पर यूनिट कितनी होती है इसकी, Z की वैल्यू कितनी होती है, 4। इसी तरीके से इसमें भी Z की वैल्यू कितनी है, 4। मतलब पर यूनिट, क्या बताया हमने, फॉर्मूला पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 4:4। मतलब यूनिट सेल में कितने एटम है उसको फॉर्मूला पर यूनिट बोलते हैं। और ये कितना है, ये किसकी वैल्यू बता रही है, ये Z की वैल्यू है। Z मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ये भी क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक, इसको बहुत डिटेल करने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इतना उतारिए। 2 स्ट्रक्चर और बचे हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कॉपी कर लीजिए पहले इसको। तो सारी चीजें एक बार और देख लीजिए आराम से। देखिए क्या है हमारे पास, क्या है, टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे थे। हमारे पास क्या था, हमारे पास था पहला AB टाइप, दूसरा AB2 टाइप और तीसरा A2B टाइप। तो इसमें अभी और 2 बचे हुए हैं, वो हम आपको समझा रहे हैं आगे। तो AB टाइप 3 टाइप के हैं, NaCl, CaCl और ZnS। NaCl को रॉक सॉल्ट भी बोलते थे आप लोग। इसमें जो कैटायन होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है, और जो कैटायन एनायन होता है वो CCP में जाता है, या कुछ लोग इसको प्यार से क्या बुला देते हैं, FCC। तो पर यूनिट सेल कितने एटम होते हैं, 4:4। बहुत बार बोर्ड ने पूछा इसको कि ये बताइए कि फॉर्मूला पर यूनिट सेल, या ये बता दो कि पर यूनिट सेल सोडियम और क्लोराइड का क्या रेशियो होता है। तो क्या होता है, 4:4 होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो अभी स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो हम कर लेंगे, 6:6 होता है। कैसे, है ना, जैसे भी होगा हम लोग समझेंगे इसको। अगला आता है CaCl। CaCl क्या होता है, इसमें 8:8 होता है। क्लोराइड कॉर्नर पर होता है और सीजियम कहां पर होता है, बॉडी सेंटर पे होता है। तो ये परफेक्टली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक नहीं होता है, इसको हम देखेंगे अभी। अगला आता है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड है तो, लेकिन ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो जेईई मेंस का क्वेश्चन भी है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इन चारों में से जिसमें जो कैटायन होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है। तो उसका आंसर क्या था, जिंक सल्फाइड। जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये, है ना। तो जिंक ब्लेंड और वुडजाइट हमारे पास 2 फॉर्म है जिंक सल्फाइड के, जिसमें डिफरेंस क्या है दोनों में कि इसमें सल्फाइड आयन CCP में जाता है और इसमें सल्फाइड आयन SCP में जाता है। और जिंक जो है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे पाया जाता है। बहुत आसान है। फिर उसके बाद फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, क्या है ये, तो हम लोग समझ लें कि यहाँ पर जो कैटायन होता है वो बड़ा होता है एनायन से, तो इसलिए वो कहाँ पे जाता है, पैकिंग में जाता है। तो कैटायन चला जाता है CCP में और जो एनायन होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है। तो यहाँ पर जो कैटायन और एनायन का रेशियो होता है ये 4:8 होता है, या ऐसा बोल दो क्या, 2:1। कैसे, ये जो फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है, ये बनता है CA4F8, लेकिन इसका फॉर्मूला पर यूनिट सेल अगर हम देखें तो 4CaF2 होता है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, BaF2, SrF2 और कौन सा, CaF2। इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से, जैसे Li2O, K2O और कौन सा, Li2S, K2S, Na2S, etc।
बहुत सारे एग्जांपल है। ये क्या था, तो कैटायन इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है और एनायन इसमें सीसीपी में जाता है, तो 8:4 जो है इसका फॉर्मूला फॉर्म आता है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको Na8O4, और ये क्या आता है फॉर्मूला पर यूनिट सेल, जेड इफेक्टिव नंबर कितना आता है इसमें 4Na2O। मतलब अगर कोई आपसे कहे कि पर यूनिट सेल इसमें कितना एटम है तो कह देना 4:4। इसमें कोई पूछ ले तो कह देंगे कितना फॉर्मूला 1:1। इसमें कितना हो जाएगा, मतलब एक जो है बॉडी सेंटर पर और एक कॉर्नर पर, और इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 8:8, इसका 6:6, इसका 4:4। ठीक, इसमें भी अगर आपसे पूछे तो 4:4, इसमें भी आपसे पूछे तो कितना 6:6। क्यों, क्योंकि HCP में जा रहा है, हम देख लेंगे अभी आगे चल के, है ना, स्ट्रक्चर देखेंगे। फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड हम लोग बता दिए, कॉपी करिए इसको। तो इसमें दो और बचे हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हम लोग देखें जरा। तो वो है सबसे पहला स्पिनल स्ट्रक्चर। स्पिनल स्ट्रक्चर क्या होता है इसको हम लोग समझें। ये है, ऐसे हम फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बता दें तो ये है Ab2O4 टाइप। जरा हम लोग समझें ये क्या है। Ab2O4 क्या है, इसमें A भी कैटायन है और B भी कैटायन है। ठीक है, जरा इसको जनरलाइज करके पढ़ा रहे हैं, अलग ही है एकदम। A भी कैटायन है और B भी कैटायन है, लेकिन A जो है वो डाई पॉजिटिव कैटायन है और B जो है वो ट्राई पॉजिटिव कैटायन है। ठीक, तो इसमें पैकिंग क्या होती है, ये एक प्रकार के मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। इसमें पैकिंग क्या होती है, तो जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन जाता है CCP में जाएगा और या फिर HCP में जाएगा, जैसा स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइज करेगा वैसा जाएगा। ठीक, लेकिन जो डाई पॉजिटिव आयन होता है वो जाता है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में, और जो ट्राई पॉजिटिव आयन होता है, ट्राई पॉजिटिव मतलब B+3 आयन होता है, वो जाता है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अगर हम एग्जांपल लें, चलो कोई एग्जांपल लेते हैं। डाई पॉजिटिव, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है वो जा रही है किसमें, CCP में, चलो मान लेते हैं। तो CCP में जा रही है तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 4। और हमारे पास कौन सा है, डाई पॉजिटिव आयन, चलो मान लेते हैं Mg+2 है, तो ये किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में। अच्छा, CCP के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, 2 गुनी होती है, तो कितने Mg हो जाएंगे 1। और जो नेक्स्ट आता है कौन सा, ये मान लो ट्राई पॉजिटिव आयन Al+3 है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है, जितना नंबर ऑफ एटम, तो 4। तो कितने नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे बेटा, 2 आ जाएंगे। तो अगर यहाँ फॉर्मूला लिखे तो हम बता दें आपको, ये फॉर्मूला होगा MgAl2O4। इसके और सारे एग्जांपल हैं, कौन सा, जैसे ZnAl2O4, बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम लोग समझ लेंगे। ठीक, दूसरा आता है कौन सा, इनवर्स स्ट्रक्चर, इनवर्स स्पिनल। कौन सा, इनवर्स स्पिनल। तो इसकी खास बात क्या होती है इनवर्स स्पिनल, जरा सा हम लोग समझें। इनवर्स स्पिनल क्या होता है कि इसमें जो ऑक्साइड आयन होता है वो या तो CCP में जाता है और या फिर SCP में, जैसा क्रिस्टलाइज करें। लेकिन जो ट्राई पॉजिटिव आयन होता है, कौन सा, ट्राई पॉजिटिव आयन जो होता है वो जाता है। अच्छा, इसमें एक बात और खास होती है कि इसमें जो डाई पॉजिटिव या ट्राई पॉजिटिव आयन होते हैं वो एक ही एलिमेंट होते हैं। मतलब जैसे आयरन के 2 फॉर्म एग्जिस्ट करें, +2 वाला +3 वाला, जैसे लेड के 2 फॉर्म एग्जिस्ट करें, +2 वाला +4 वाला, तो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं इसमें। तो इसमें होगा क्या, जो ट्राई पॉजिटिव आयन होता है वो तो जाता है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में, लेकिन जो डाई पॉजिटिव आयन होता है, या ऐसा कह लो कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है किसमें, डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव दोनों आयन में। मतलब 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरेगी किससे, डाई पॉजिटिव आयन से, और 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरेगी ट्राई पॉजिटिव आयन से। मतलब अगर इसको आप एक्सप्लेन करके लिखना चाहो तो आप कह सकते हो कि इन द इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर द ऑक्साइड आयन इज क्रिस्टलाइज्ड इन द CCP और SCP एंड ट्राई पॉजिटिव आयन इज crystallize in the 1/8 of tetrahedral void and octahedral void is equally distributed in the dipositive and tripositive ions। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसका एग्जांपल आप लेना चाहो तो आयरन जो है
Fe3O4 एग्जाम्पल इसका, तो इसमें जो O2-2 है वो CCP में जाता है, तो कितने एटम हो जाएंगे 4। अच्छा, दूसरा जो डाई पॉजिटिव आयन होता है, मतलब ट्राई पॉजिटिव आयन होता है, वो जाता है 1/8 ऑफ किसमें, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल में। तो ये टेट्राहेड्रल कितनी 8, तो ये कितना हो जाएगा 1 एटम। और जो डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव दोनों आयन होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसमें, 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, मतलब कितना 4, और 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो कितने कितने एटम हो जाएंगे 1 और 1। तो इसमें अगर तुम देखना चाहो तो तुम देख पा रहे होगे कि जो ऑक्साइड आयन है वो तो 4 है, आयरन कितने हैं तुम देख पाओ तो 2 आयरन है, और एक जो है क्या है Fe+2 है, मतलब 2 Fe+3 के फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक Fe+2 का फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप जब 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे और आपको Fe3O4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के दिया गया था तो फ्रैक्शन में आया था, आप गलत निकाल दिए थे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि इसमें 2 फॉर्म ऑफ आयरन एग्जिस्ट करता है, एक +2 वाला, एक +3 वाला। अब आप निकालोगे तो आपका निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो इनवर्स का, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, एग्जाम्पल होता है Fe3O4 और क्या होता है Pb3O4। ये इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल यही लिख लीजिएगा, नीचे लिख लीजिए Fe3O4 और Pb3O4, नोट कर लीजिए। तो ये हो गया आपके पास सारे स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलग अलग सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड मतलब जिंक ब्लेंड और वुडजाइड। स्पिनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा दिया, उसकी जरूरत नहीं है। और हाँ, जो मिटा दिया है यहाँ पर वो भी याद रखेंगे, कौन कौन सा फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड, वो हम आपको डिटेल पढ़ाने जा रहे हैं। तो ठीक है, इसको नोट करिए। तो बच्चों नेक्स्ट आता है हम लोग पास स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको डिटेल में पढ़ना है हम लोग को, और बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक ना। तो 1-2 नंबर का यहाँ से आ जाता है हर साल जरूर। तो छोटा सा टॉपिक है, जल्दी समझ लें हम लोग। तो इसमें होता क्या है कि जो क्लोराइड आयन होता है वो होता है CCP में, या कुछ लोग बुला देते हैं प्यार से क्या, FCC में। कहाँ कहाँ होती है CCP FCC, तो कॉर्नर होता है और साथ साथ क्या होता है, सेंटर ऑफ फेसेस होते हैं। जरा देख लें हम लोग, फेसेस होते हैं, जरा देख लें हम लोग क्या है। हमने जो है रेड कलर से क्लोराइड दिखाया है। रेड कलर क्या है, रेड कलर का क्लोराइड है, ऐसे हम दिखा दें यहाँ पर, रेड कलर से क्लोराइड दिखाया है ना। और जो सोडियम आयन है, जो सोडियम आयन है वो कहां पर है, तो वो प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। किसमें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ है, हम लोग पता है कि 2 जगहों पर पाई जाती है। कहाँ, एक तो एज के सेंटर पर और दूसरी पाई जाती है कहां पर, बॉडी सेंटर पर। कहां पर, बॉडी सेंटर पर। तो वो हमने किस कलर से दिखाया है, हम आपको बता दें। यहां से हमने इसको ग्रीन कलर से दिखाया है, इस तरीके से। तो अगर हम लोग देखना चाहे इसमें, तो देखिए ये तो बॉडी सेंटर वाला इस तरीके से बीच में बना दिया, और ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं हम। देखिए 2 कॉर्नर के बीच में जो होता है वो एज होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 हमारे पास क्या है, एज सेंटर है और एक बॉडी है। तो अगर हम लोग कहें कि हमको फॉर्मूला पर यूनिट सेल निकाल के दिखाओ, तो हम कहेंगे कि सर जी सोडियम जो है वो कहां पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। तो सोडियम इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो इसके लिए अगर हम इफेक्टिव नंबर निकालें तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू, क्योंकि एज पर जो एटम होता है कंट्रीब्यूशन कितना, 1/4, और कितना कंट्रीब्यूशन है, कितने एजेस हैं, तो 12, और प्लस कहां पर है, बॉडी सेंटर पर है। तो फॉर्मूला ऑफ सोडियम आयन कितना हो जाएगा हमारे पास, सोडियम आयन हो जाएगा कितना, 4। कैसे, 4 3 जा 12 और 1 1 जा 1। अब क्लोराइड आयन कितना हो जाएगा, तो भैया क्लोराइड आयन कहां पर है, तो आधा, ऐसा कह लो कि क्लोराइड आयन कहां है, तो 1/8 ऑफ 8 कॉर्नर और प्लस 1/2 ऑफ 6 फेसेस, तो कितना हो जाएगा 4। तो हमें पता है कि फॉर्मूला पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा इसके लिए,
आ जाएगा 4:4, या इसको हम लोग बुला लेते हैं 4Na4Cl4, या फॉर्मूला पर यूनिट सेल बोल देंगे तो ये NaCl है। अगर हम कहें कि ये क्या है तो आप कहिएगा सर जी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका, और ये क्या है तो भैया ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है इसका, है ना। मिनिमम रेशियो जहां पर हो वही तो एम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला तो अपने बोर्ड का सुपर हिट क्वेश्चन है कि एक बात बताओ कि फार्मूला पर यूनिट सेल कितना है, तो आंसर है 6। दूसरा पॉइंट आता है कि यार ये बताओ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत आसान है समझना। एक बार बताओ ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एटम से मिलकर 4:4 6 एटम से मिलकर बनती है, और 6 एटम से मिलकर अगर बनेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो एक बार बताओ हम लोगों को दिख रहा होगा कि देखो यार ये वाला फेस और ये वाला फेस, अगर हम इन चारों को मिलाते थे याद करो, तो हम लोगों के पास एक क्या बन जाता था, एक जो है स्क्वायर बन जाता था। और इन तीनों को जब हम लोग मिलाते थे, है ना, इन तीनों को मिलाते थे और इन तीनों को मिलाते थे, किसको, तो हम लोगों के पास क्या मिल जाती थी, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल जाती थी। ध्यान से देखिए तो ये क्या मिल रही है हम लोग को, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रही है। देख पा रहे हैं ना, ये 1, ये स्क्वायर यहाँ पर, और ये ऊपर से और ये नीचे से, है ना। तो स्क्वायर यहाँ पर, ये देखिए स्क्वायर, ये दिस वन, अगर हम दूसरे कलर से दिखा दें आपको, ये और ये ऊपर से और ये नीचे से, है ना। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये कितने से जुड़ा है, ये सोडियम, तो 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। और फेस पर कितने से जुड़ा रहता है, तो फेस पे कितने से जुड़ा रहता है, ये क्लोराइड आयन कितने जुड़ा रहेगा, तो 6 से जुड़ा रहता है, ठीक ना। अगर हम इधर भी कॉर्नर यहां पर भी एक दिखाएं आपको, ये क्या है, एज है, ये एक, ये एज ये हो गई पहली एज, एक एज इससे हम इसको हम देख रहे हैं, इसको एक एज ये हो गई, एक एज ये हो गई, एक नीचे की तरफ एज होगी, और एक इस तरफ भी तो एक एज होगी, ये इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो एजेस गिना दे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एजेस से मिलकर बना है, तो क्लोराइड भी 6। तो इसका अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6:6, मतलब 6 सोडियम को 6 क्लोराइड घेर के रखे हैं, और 6 क्लोराइड को 6 सोडियम घेर के रखे हैं। आप इसको चाहो तो हरे कलर से दिखा सकते हो, इस वाले को, ब्लैक वाले को आप हरे कलर से चाहो तो दिखा लेना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अगली बात आती है, तो हम लोगों ने क्या सीख लिया, 6 सोडियम 6 क्लोराइड को घेर के रखे हैं, और 6 क्लोराइड जो है 6 सोडियम आयन को यहाँ पर घेर के रखे हुए हैं, ठीक ना। सब बात क्लियर है, उम्मीद है। तो यहां पर आप लिखोगे देयर आर 4 कैटायन एंड 4 एनायन इन 1 फॉर्मूला यूनिट सेल। तो यहां पर आप लिखोगे देयर आर 4 फॉर्मूला यूनिट, तो यहां पर आप लिखोगे देयर आर 4 फॉर्मूला यूनिट, तो यहां पर आप स्टेटमेंट लिख लोगे कि देयर आर 4 कैटायन एंड 4 एनायन इन 1 फॉर्मूला यूनिट, और उसके बाद ये वाला कॉपी कर लोगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए पहले। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 का क्या मतलब है, यहाँ पर 6:6 का मतलब है कि ऐसा समझ लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, अगर तुमसे कह दे कैटायन बताओ या कह दो सोडियम बताओ तो आप कहोगे 6, और आपसे कह दे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड बताओ तो भैया कह दोगे कितना, 6। यही कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब 6 सोडियम को 6 क्लोराइड आयन घेर के रखते हैं, और 6 क्लोराइड को 6 सोडियम आयन घेर के रखते हैं। नेक्स्ट बात आती है कौन सी, अब थोड़ा सा आईटी लेवल में जा रहे हैं, यहाँ से टॉपिक जो है वो आईटी और नीट के लिए, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के बच्चे चाहो तो आप यहाँ से इसको ड्रॉप कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर कोई आईटी या नीट में है तो यहाँ पर देख लो। तो नेक्स्ट बात आती है टचिंग कंडीशन। टचिंग कंडीशन, टचिंग कंडीशन क्या होती है, अब इसको अब आगे हम टीसी लिखेंगे खाली। टचिंग कंडीशन क्या होती है, टचिंग कंडीशन होती है कि भाई कैटायन और एनायन का डिस्टेंस क्या है। तो कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन पढ़ के आए हम लोग,
तो रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन अगर हम लोग देखें तो कितनी हो जाती थी, तो ये कैटायन और एनायन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये, अरे भैया ये कितना, आधे पे है, तो ये हो जाएगा यहां से, अगर तुम कहां से देखना चाहो, अगर तुम ये हिस्सा देखना चाहो, ये ऐसे यहां से, ये है ना, और ये ऐसे देखना चाहो, ये देख लो, ये इस तरीके से, ये वाला हिस्सा, तो ये हिस्सा अगर देखना चाहो तो ये तो यार एज है, एज लेंथ है, लेकिन ये कितना है, a/2 है। अच्छा ये तो एकदम टच कर रहा होगा ना, तो ये क्लोराइड आयन होगा। इसको अगर हम यहाँ पे लाइन खींच के दिखा दें, इस वाले हिस्से को हम आपको दिखा रहे हैं, तो अगर हम ऐसे दिखाना चाहें तो ये देखो, ये लाल कलर का जो है, रेड कलर का, ये क्लोराइड आयन है, ये इस तरीके से है ना, और यहाँ पर छोटा सा हरे कलर का देखो, ये कौन है, ये है एन आयन। अच्छा इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, पूरी डिस्टेंस है a, तो ये कितनी हो जाएगी, a/2, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है a/2, और ये क्या है, रेडियस ऑफ एनायन है, और रेडियस ऑफ क्या है, कैटायन है। तो टचिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, टचिंग कंडीशन हो जाएगी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a/2, ये हो जाएगा। दूसरा आता है हम लोग के पास क्या, डेंसिटी। डेंसिटी देख लें, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी रो इक्वल्स टू हो जाएगा Zm अपॉन Na इंटू AQ, पता है हम लोग को। अच्छा Z क्या है, Z है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल कितना है, ये है 4, तो Z की वैल्यू कितनी है, इसको फॉर्मूला पर यूनिट सेल या आप लोग Z भी बुला सकते हो, तो Z कितना है, Z इसके लिए कितना है 4, तो इसके लिए हम कितना मानेंगे, 4 ही तो मानेंगे। ये जो फॉर्मूला आता है ये कितना आता है, यही Z होता है, तो ये हो जाएगा कितना 4, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl अपॉन ये कितना हो जाएगा, Na इंटू AQ। तो इस फॉर्मूले से डेंसिटी निकाल देंगे, एज लेंथ वगैरह दिया रहेगा आपको। लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात है ये है क्या, पैकिंग इफिशियंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझिए आप। पैकिंग इफिशियंसी क्या निकालते थे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। लेकिन यार इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जब हम वहां निकालते थे तो वहां पर ये सिर्फ पैकिंग हुआ करती थी, वाइड जैसी बात तो होती नहीं थी, वाइड जैसी बात नहीं होती थी, तो आज तो हमें वाइड भी ऐड करना पड़ेगा ना, वाइड ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो A³ है, लेकिन जो NaCl का अलग अलग वॉल्यूम होगा उसको भी तो दिखाना पड़ेगा। तो अगर हम कह दें यहाँ पर ये हो जाएगा, इफिशियंसी निकालना सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा Z1 4/3 पाई R कैटायन का क्यूब और प्लस Z2 4/3 पाई R एनायन का क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, A³। बहुत ही आसान है, अगर आप समझना चाहो तो बहुत ही आसान है। देखिए Z1 4/3 पाई R कैटायन का क्यूब और प्लस Z2 4/3 R माइनस एनायन का क्यूब। अच्छा अगर तुम इसमें कॉमन लेना चाहो तो ये 4/3 पाई, अच्छा Z1 Z2 इसके लिए कितना है, तो Z1 Z2 कितना है भैया, 4 कैटायन है 4 एनायन है। तो यहां पर अगर आप पैकिंग इफिशियंसी निकालना चाहो यहां पर, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 × 4/3 पाई R प्लस क्यूब प्लस 4 × 4/3 पाई R माइनस क्यूब अपॉन A³। क्या अच्छा इफिशियंसी निकाल रहे हैं तो इंटू 100 भी तो होगा। अच्छा क्या कॉमन हो सकता है दोनों में, 100 तो दोनों के लिए, तो 100 भी कॉमन हो जाएगा, तो इसमें कॉमन हो जाएगा 4 × 4/3 पाई। अगर दिमाग लगाओ थोड़ा सा तो हम दोनों में R माइनस क्यूब कॉमन ले रहे हैं, R माइनस क्यूब कॉमन ले लेंगे तो देखो होगा क्या, यहां तो R है, R माइनस क्यूब है नहीं, तो R माइनस क्यूब यहां से उठा लिया तो यहां R माइनस क्यूब से डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू वही हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना। अगर देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं इंटू 100 और ये कॉमन ले लिया, देखो क्या क्या यहां से ले लिया R प्लस क्यूब अपॉन R माइनस क्यूब, R माइनस क्यूब प्लस 1 अपॉन A³। देख पा रहे हो, अरे भाई देखो क्या है, अगर हम R माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो R से R कट जाएगा तो बचेगा खाली कैटायन वाला, और इस वाले में क्या बचेगा, R माइनस वाला।
अगर देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर सीधे लिख दें इसको तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? सीसीपी है। अच्छा हमने एनायन सिर्फ वहां पे लिया था या कोई एक आयन लिया था एफसीसी के लिए? मतलब कॉर्नर पर होता था और फेसेस पर होता था एफसीसी, तो कितना परसेंटेज आया था? 74% आया था। कितना आया था? 74। तो यार ये देखो, ये तो वही है ना, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100/a³। तो इसकी वैल्यू तो 74% आ गई। और आज एक बात और बताओ, रेडियस रेशियो जब हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था? रेडियस रेशियो। तो वहां पर हम लोगों ने रेडियस रेशियो निकाला था। और रेडियस रेशियो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए मिनिमम कितना निकाला था? 0.414। तो यार हमको पता है प्लस और माइनस का जो रेशियो है कितना है? 0.414 है। तो अगर हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये तो हो गया 74% और प्लस 74 और प्लस कितना आ जाएगा? 74 और प्लस कितना? ये हो जाएगा 0.414 प्लस का क्यूब और प्लस 1, ये हो जाएगा इंटू 100। अगर ये 0.74 है तो ये परसेंटेज हो जाएगा सीधे, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये भी परसेंटेज ही है। तो कितना आ जाएगा बता दो, जोड़ के जरा, जोड़ के बताओ। तो ये आ जाएगा 79.25%। बहुत बार पूछा गया, अगर मेरा नीट का बच्चा है, सिर्फ नीट का बच्चा है और वो चाहता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या पता चल जाए, हमको सिर्फ और सिर्फ NaCl का पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है पता चल जाए, तो ये हो जाएगा 79.25%। कैसे हुआ समझ लो, बहुत ही आसान सी बात है कि यार FCC में जाएगा तो 74 तो वैसे भी होगा, और कह रहे ऑक्टाहेड्रल वाइड भी भर दिया है तो भैया एफिशिएंसी तो बढ़ गई ना। और एफिशिएंसी बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई? अगर तुम निकालना चाहो तो 74 या इसमें से 79.25 में से 74 माइनस कर लो तो कितना आएगा, जरा जोड़ ले। 79.25 में से 74% माइनस कर लेंगे तो 0.25 और ये जाएगा। तो यार ये 5.25% जो है वो सोडियम ने हिस्सा घेर लिया है अब क्यूब में। तो या फिर कह दो कि अब कितना खाली हिस्सा बचा है, एम्प्टी हिस्सा बचा है या वॉइड बचा है, अब तो भैया 100 से माइनस कर लेना, जो भी आएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। एक बार फिर से देख लीजिए, हम लोगों ने क्या बताया? स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो भैया हमने बताया कि क्लोराइड सीसीपी में होता है और सोडियम जो है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में होता है। स्लो मोशन में समझ लीजिए, क्लोराइड सीसीपी में होता है और सोडियम कहां पर? ऑक्टाहेड्रल वाइड में होता है। अच्छा, सोडियम इन ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना है? तो ये हो जाएगा, सोडियम कहां पर है? तो सोडियम है कहां पर? हमारे पास एजेस पर है तो 1/4 इंटू 12, क्योंकि एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 और 12 एजेस है, और प्लस बॉडी पर है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ होती है? एज सेंटर पर होती है और बॉडी सेंटर पर होती है। तो भैया 4 हो जाएगा। क्लोराइड कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू 8 और प्लस हाफ ऑफ द 6। क्यों? क्योंकि फेस का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2 और फेसेस कितने? 6, तो 4 आ गया। फॉर्मूला पर यूनिट सेल कितनी आ गई? 4:4 आ गई। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर तो दिखा दिया भैया कि 6 यहाँ पर सोडियम को घेर के रखा है, 6 क्लोराइड को घेर के रखा है, तो 6:6। ऐसा कह सकते हो सोडियम को कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ तो 6 और क्लोराइड का बताओ तो 6। फिर टचिंग कंडीशन बताओ, तो हमने आपको बताया कि भैया रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल्स टू क्या होता है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? A/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। और A/2 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये A/2 हो गया। फिर उसके बाद डेंसिटी बताई, तो डेंसिटी कितनी है? Zm/Na इंटू A³ 4 रख दिया जेड की वैल्यू और वैल्यू निकाल दी। पैकिंग इफिशियंसी भैया कैटायन एनायन दोनों की हमें वॉल्यूम रखना पड़ेगा, तो Z1 4/3 पाई r³ और Z2 4/3 पाई r³। कैटायन का और एनायन का तो वैल्यू रख दिया। देख लीजिए, बहुत ही आसान सा है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ये तो मैथमेटिक्स है, थोड़ा रुक के देख के कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए सब। IIT के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नीट के लिए ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, IIT के लिए भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 79.25% याद करके जाओगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो सीजियम क्लोराइड में जरा सा देख लें तो क्लोराइड आयन जो है वो पाया जाता है कहां पर? क्लोराइड पाया जाता है कॉर्नर पर, और जो सीजियम होता है वो पाया जाता है कहां पर? बॉडी सेंटर पर। बॉडी सेंटर पर। तो फॉर्मूला पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा? जरा देख लें, फॉर्मूला पर यूनिट सेल। तो फॉर्मूला पर यूनिट सेल क्या होता है जरा समझें।
ये हो जाएगा सीजियम कितना है, नंबर ऑफ सीजियम। तो सीजियम कहाँ पर है, सीजियम है कहाँ पर, बॉडी सेंटर पर है, तो 1 × 1। और नंबर ऑफ क्लोराइड कहें तो क्लोराइड कहाँ है, कॉर्नर पर है, तो 1/8 × 8। तो कितना हो जाएगा, इसका भी 1 तो इसका 1। तो फॉर्मूला पर यूनिट सेल, तो फॉर्मूला पर यूनिट सेल दैट इज Z। तो ये कितना हो जाएगा, 1। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जरा सा अगर हम लोग देखें, तो हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो क्लोराइड तो कहां पर है, कॉर्नर पर है। क्लोराइड कहाँ है, कॉर्नर पर है। ये सारे कॉर्नर पर रखा हुआ है क्लोराइड, ये इस तरीके से, ये 8 कॉर्नर पर है। और जो सीजियम है वो कहां पर है, वो उसको हम अलग कलर से दिखा दें। किस कलर का है, ये देखिए यहाँ पर है। तो यार इस सीजियम को कितने लोग घेर के रखे होंगे, 8 लोग टच कर रहे होंगे। याद है ना, बॉडी सेंटर पर तो 8 टच करते हैं, तो 8 टच कर रहे होंगे। तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। समझ पा रहे हैं। और ये कॉर्नर कितने से टच कर रहा होगा, तो बॉडी सेंटर में आपको याद होगा कि कॉर्नर आपस में टच नहीं करेंगे, लेकिन कौन टच करेगा, इनसे ऐसे 8 होंगे। मतलब ये अपना वाला तो खुद होगा ही, और इससे जो है कौन होंगे, इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो अपने फ्लोर पे कितने लोग, 1 2 3 4, और ऊपर वाले फ्लोर से कितने जुड़े होंगे, इससे 4, और तो 8 बॉडी सेंटर जुड़ रहे होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड कितना हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 8:8। फिर उसके बाद अगली बात आती है कौन सी, अगली बात आती है कौन सा, टचिंग कंडीशन। टचिंग कंडीशन जरा सा समझना है, अगर आप समझोगे नहीं तो फिर देख नहीं पाओगे इसको। टचिंग कंडीशन क्या, देख लो यार, आपको पता है कि ये और ये कहां से जुड़ रहे हैं आपस से, बॉडी डायगोनल से। तो ये पूरा बॉडी डायगोनल कितना होता है, अच्छा बता दो जल्दी से। पूरा बॉडी डायगोनल होता है √3a, बहुत बार निकलवाया। तो आधा कितना हो जाएगा, अगर हम दिखा दें ये सीजियम है और ये क्लोराइड है, ऐसे दिखाते हैं, सीजियम है और क्लोराइड है, तो सीजियम और क्लोराइड का ये हिस्सा हो जाएगा √3a/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, ये हिस्सा आधा हो जाएगा। और ये कैटायन और ये क्या, एनायन। तो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3a/2। तो टचिंग कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई। डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो डेंसिटी सीधे लिख दें, रो इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा Z कितना, Z हो जाएगा 1m/Na × a³। ये हो जाएगी डेंसिटी। अब आता है क्या, जो इंपॉर्टेंट है, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी, तो पैकिंग इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो फॉर्मूला आपको पता है, Z1 4/3 πr+3 प्लस Z2 4/3 πr-3 अपॉन कितना, यूनिट सेल का। भाई ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा, सीधे कॉमन ले लें, 1 1 लिख दिया और कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई, और कॉमन क्या ले लें, इसमें ले लें r-। जब r- कॉमन ले रहे हैं तो ये आ जाएगा कितना, r+3 प्लस r-3 प्लस 1 अपॉन a³। अच्छा इंटू 100 भी तो है, तो इंटू 100 ऐसे। तो यार ये हमको पता है कि बॉडी सेंटर किसके लिए, सॉरी ये कॉर्नर पर है सब। तो कॉर्नर, तो जो यहाँ पर ये जो एनायन है वो कॉर्नर पर है। अब सिर्फ कॉर्नर के लिए कितना निकाल के लाए थे हम लोग, 52.4%। और ये जो कॉर्नर है उसके लिए कितना, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी सेंटर है, और बॉडी सेंटर के लिए कितना निकालते हैं हम लोग, 0.732 रेडियस रेशियो याद करिए का क्यूब प्लस 1 इंटू 100। अच्छा हमने खूब मेहनत किया और निकाला कितना, 72.28% के आसपास। तो नीट वाले बच्चे खाली आंसर याद कर लेंगे कि CS सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है, तो 72.28
28% आएगा। 2838 जो भी है देख लीजिएगा, एक बार निकाल जरूर लीजिएगा आप लोग, है ना, देख लीजिएगा क्या आ रहा है। तो क्या निकाला हम लोगों ने, सीजियम क्लोराइड का कॉर्नर पर होता है, बॉडी पे होता है। फॉर्मूला पर यूनिट सेल क्या होती है, 1:1 होता है। फॉर्मूला पर यूनिट सेल मतलब जेड कितना है, तो 1 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8 सीजियम को 8 क्लोराइड, 8 क्लोराइड को 8 सीजियम। देख पा रहे हैं किसका साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या निकाला, टचिंग कंडीशन निकाली। तो क्या, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन कितने के इक्वल है, √3a/2। क्यों, क्योंकि ये तो बॉडी डायगोनल से टच हो रहा है ना, तो अब ये टचिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, √3a/2 हो जाएगी। और डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी तो यार 1 Zm/Na/a³। तो यार Z की वैल्यू 1 रख दिया, ये आ गया। पैकिंग इफिशियंसी फॉर्मूला हमने जनरलाइज कर दिया, Z 4/3 πr³ हुआ करता था अपॉन a³ हुआ करता था, लेकिन कैटायन एनायन दोनों है तो दोनों की वैल्यू रखी, वैल्यू रख के हमने निकाल दिया कितना, 72.28%। अब एक छोटा सा पॉइंट जरा समझो, कॉपी कर लिया होगा, हम लोगों ने NaCl और CaCl पढ़ लिया। तो NaCl CaCl में एक छोटी सी बात है, जरा सा देख लो यहाँ पर, कहाँ दिखाएं, चलो यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। इस जगह पर ऐसे नोट डाल के जरा सा ऐसे कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक तो जेई ने नहीं पूछा, नीट ने पूछा है, लेकिन जेई में आने के चांस बहुत है, जरा सा समझ लो। अच्छा, तुमने देखा NaCl का जो स्ट्रक्चर है, उस NaCl के स्ट्रक्चर में देखा कि इसका कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, 6:6। और अभी अभी CaCl पढ़ा तो इसका कितना होता है, 8:8। अभी भी लिखा हुआ है, देखो ये। अच्छा, अगर हम सीजियम जो सोडियम क्लोराइड है, इसका अगर मान लो प्रेशर बढ़ा दें, इसमें जो है क्या कर दें, प्रेशर बढ़ा दें। अच्छा, प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है, और जो सोडियम क्लोराइड का 6:6 टाइप स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 8:8 टाइप स्ट्रक्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, प्रेशर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है, और जो 6:6 टाइप हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 8:8 में। फिर एक दूसरी बात, अगर हम मान लो सीजियम क्लोराइड का टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो अगर हम मान लो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो घट जाता है। मतलब ये जो सीजियम क्लोराइड होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl टाइप में, या ऐसा कह दो कि 8:8 टाइप जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 6:6 टाइप में, ऐसा कह सकते हो। मतलब यहां लिख सकते हो ऐसे आप कि सर जी यहां पर 6:6 टाइप कन्वर्टेड इनटू 8:8 टाइप, और यहां पर आप कह सकते हो कि 8:8 टाइप सर जी कन्वर्टेड इनटू 6:6 टाइप। दैट्स ऑल फॉर सीजियम क्लोराइड। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है आपका जिंक सल्फाइड का। तो जिंक सल्फाइड में हम आपको पढ़ा रहे हैं जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर। अच्छा, जिंक ब्लेंड को आपने क्या बोला था, जिंक ब्लेंड में बोला था स्फेलराइट। तो जरा समझे इसमें क्या होता है, तो जिंक ब्लेंड ZnS का स्ट्रक्चर है, इसमें जो सल्फाइड आयन होता है वो जाता है CCP में, और जो जिंक आयन होता है वो जाता है ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में, या कह दिया था क्या, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में, ये कह दिया था, ठीक ना। तो अगर हम कहें कि CCP में कितना एटम, तो 4 एटम, और टेट्राहेड्रल वॉइड में तो भैया हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, 8, तो कितना आ जाएगा 4:4। तो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, तो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, अगर हम कहें तो Zn4 और S4, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, 4 फॉर्मूला यूनिट इन 1 यूनिट सेल। तो फॉर्मूला पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z इक्वल्स टू कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, 4:4 ही होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में और CCP में, तो कितना हो जाएगा, 4:4 ही होगा। तो नेक्स्ट है टचिंग कंडीशन। तो टचिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, टचिंग कंडीशन इक्वल्स टू हो जाएगी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो याद है यार कि कॉर्नर से जो ऑल्टर टेट्राहेड्रल वॉइड होता है उसका लेंथ क्या होता है, √3a/4। तो कैटायन और एनायन का क्या हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्या, डेंसिटी।
डेंसिटी क्या हो जाएगी जरा समझो, रो इक्वल टू, तो z की वैल्यू कितना 4, m कितना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ZnS अपॉन Na इंटू ए क्यूब, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्या है, पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगी, पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगी Z1 4/3 पाई r प्लस क्यूब प्लस Z2 4/3 पाई r माइनस क्यूब। बेसिक एकदम फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू कितना हो जाएगा 100, याद है ना। Z1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4/3 पाई r प्लस क्यूब प्लस 4 इंटू 4/3 पाई r माइनस क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू कितना 100। अच्छा क्या कॉमन हो जाएगा, 4 इंटू 4/3 पाई ए क्यूब, तो क्या 4 इंटू 4/3 पाई ए क्यूब। अच्छा और सॉरी पाई ए क्यूब। और क्या कॉमन हो जाएगा, अगर हम मान लो यहाँ पर r माइनस क्यूब कॉमन ले लें तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा r प्लस का क्यूब अपॉन r माइनस का क्यूब, और इससे r माइनस कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा +1, ध्यान दो इंटू 100। अरे भैया यही बात तो पिछले में भी था कि r माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले, देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होना चाहिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे ऊपर वाला कट जाएगा, तो r प्लस क्यूब बचेगा इधर, और इस वाले में r माइनस क्यूब बचेगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक। अच्छा ये बताओ कि टेट्राहेड्रल के लिए कैटायन और एनायन का रेशियो क्या था, तो 0.225 था, याद है। तो अच्छा एक बात बताओ कि CCP है ये तो ना, और CCP कितना होता है 74%, तो या इसको कह लो कितना आ गया था 0.74 आया था, 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये अंदर में मल्टीप्लाई होगा इनटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.225 और प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू 100, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा टोटल कितना, गिन जोड़ के बताओ यार, ये आ जाएगा लगभग ये आ जाएगा लगभग, ये क्यूब है भाई, ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो ये आ जाएगा लगभग कितना 74.84% के आसपास। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ZnS के स्ट्रक्चर में। तो ये हो गया आपका क्या ZnS का स्ट्रक्चर। एक छोटी सी बात देख लीजिए, जो बस एक कॉपी कर लीजिएगा ऐसे नोट लगा के, बस नोट लगा के कॉपी कर लीजिएगा। आपके पास एक वुडजाइट का स्ट्रक्चर था, वुडजाइट में खाली एक बात आपको पढ़नी है कि जो सल्फाइड है वो गया किसमें, HCP में, और जो जिंक गया वो किसमें गया, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो यहां पर SCP में कितना एटम 6 और हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब 12, तो ये हो जाएगा 6। तो यहां पर जो रेशियो होता है वो होता है 6:6। नोट डाल के ये चीज जरूर कॉपी कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये कॉपी कर लीजिए। ये हो गया आपके पास क्या, जिंक ब्लेंड का, या इसको बोलते हैं क्या, स्पेलराइट का स्ट्रक्चर। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोराइड। तो फ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है जरा देखें। फ्लोराइड मतलब क्या, Na2O, या कह दो Ab2 टाइप में कौन सा, Na2 नहीं। तो नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, कौन सा, Ab2 टाइप वाला। Ab2 टाइप में क्या बताया था, CaF2 का स्ट्रक्चर। तो CaF2 से पहले एक बात समझें कि इन दिस स्ट्रक्चर, पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे, इन दिस स्ट्रक्चर कैटायन, ऐसा कह दो कि साइज ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन anion, so cation crystallizes in
crystallize in या crystallizes in या packed in CCP and anion in tetrahedral whites. टेट्राहेड्रल वाइट, पहले ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि इसमें जो कैटायन होता है, कैटायन मतलब ऐसा कैल्शियम +2 समझ लें, कैल्शियम +2 जाता है किसमें, कैल्शियम +2 जाता है CCP में, उल्टा है भैया। और जो एनायन होता है वो जाता है किसमें, जल्दी बता दो, टेट्राहेड्रल वाइट में। तो यार इसमें कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 8। तो अगर हम कहें फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, तो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, CA4F8 या कह सकते हैं इसको 4CAF2। तो फॉर्मूला पर यूनिट सेल या जेड का नंबर कितना आ गया, तो फॉर्मूला पर यूनिट सेल मतलब क्या पूछ रहे हैं, कभी कहीं आपसे फॉर्मूला पर यूनिट सेल मतलब आपसे पूछ रहा है जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला से जो भी मल्टीप्लाई होता है वही क्या होता है आपका, हमेशा जेड का वैल्यू होगा। ठीक है, अच्छा तो आगे देखते हैं। अब इसकी टचिंग कंडीशन देख लें, तो टेट्राहेड्रल वाइट टचिंग कंडीशन, तो टचिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, टचिंग कंडीशन हो जाएगी इसकी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइट है तो कितना हो जाएगा √3a/4। यार याद है हमको। डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी कितना, रो इक्वल टू, तो ये हो जाएगा z, z मतलब कितना, z कितना, z हो जाएगा 4, m मतलब किसका, CaF2 का अपॉन Na इंटू A3। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है अगला वाला, पैकिंग इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा देख लें Z1 4/3 πr³ प्लस Z2 4/3 πr³ अपॉन A3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4/3 πr+3। याद रखिएगा इसमें जो ये एनायन है ये गया है किसमें, ये गया है टेट्राहेड्रल वाइड में, ठीक ना। तो इस बार जो रेशियो भी होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहां पर ये कैटायन, तो इसमें +4 × 4/3 πr³ माइनस अपॉन A3। तो यार आप कॉमन लेते हैं आराम से, इसमें जब कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा 4 × 4/3 πr+³ इस बार कॉमन लेंगे, ध्यान रखना है हमको, क्यों, क्योंकि कैटायन CCP में गया है। और ये हो जाएगा अपॉन कितना A3 भैया इंटू 100 लगाए, इतना मत भूलिएगा क्योंकि हम इफिशियंसी निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन नहीं। तो ये हो जाएगा क्या, देखिए उल्टा होगा, रेडियस ऑफ एनायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन का होल क्यूब +1 × 100। यार ये बताओ कि ये किस में जा रहा है, ये जा रहा है CCP में, CCP में जा रहा है, ये तो 74% हो जाएगा मतलब 0.74। और ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, रेडियस ऑफ एनायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन, तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाता है 0.414 है ना, कितना आएगा 0.212 की 0.414। नहीं भाई, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.225 का होल क्यूब और +1 × 100। तो सॉल्व करिएगा इसको, क्या आएगा 75.68% के आसपास आएगा ये। तो ये हो गया आपका क्या, फ्लोराइड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या जरा देखें। तो यार इसमें क्या होता है, जो कैटायन होता है वो जाता है टेट्राहेड्रल वाइड में, एकदम नॉर्मल बात, और जो एनायन होता है वो जाता है किसमें, CCP में। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ ले रहे हैं क्योंकि अब तो ये आसान हो गई बात ना, सब तो पढ़ चुके हैं। तो इसमें नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे 8 और इसमें कितने हो जाएंगे 4। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा क्या, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
Na8 और O4, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं 4Na2O। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मूला पर यूनिट सेल। फॉर्मूला पर यूनिट सेल दैट इज Z, तो कितना हो जाएगा, यही वैल्यू होती है तो कितना हो जाएगा 4। अगली बात, टचिंग कंडीशन, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो भैया वही तो है, देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा √3a/4। पीछे से निकाला है टेट्राहेड्रल वॉइड, रिवाइज कर लीजिए मन करे। अगला क्या आता है डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4, क्योंकि Z की वैल्यू कितना है 4, Zm मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या Na2O अपॉन Na इंटू A3। फिर अगला क्या आता है पैकिंग इफिशियंसी, जरा समझें। पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगी, पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगी Z1 4/3 पाई r प्लस क्यूब प्लस Z2 4/3 पाई r माइनस क्यूब अपॉन A क्यूब। यार ये तो नॉर्मल कंडीशन है, इंटू 100। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 4 है तो 4 सीधे कॉमन ले लें, 4 इंटू 4/3 पाई r माइनस क्यूब ही कॉमन होगा, तो अपॉन A क्यूब इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस अपॉन r माइनस क्यूब प्लस 1 इंटू 100। अच्छा ये CCP में गया है तो 74%, और प्लस ये कितना है r प्लस अपॉन r माइनस क्यूब प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू रख दें यार यहाँ पर 225 प्लस 1 इसका क्यूब है इंटू 100। यही वैल्यू पुट कर दिया ना, 0.2। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेशियो पता है कितना होता है 0.225, तो ये आ जाएगा कितना 74.68%। तो वॉइड में कितना भरा, बहुत ज्यादा थोड़ी भरा, कितना भरा 74 जो नॉर्मल आता था CCP में, और वाइड कितना भर लिया है 0.68%। तो कितना खाली है ये भी आप बता सकते हो। तो ये आपका तैयार हो गया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक ना। 2 क्रिस्टल और हैं, एक डायमंड है, ग्रेफाइट है, वो रीजनिंग पढ़ाते वक्त हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। तो ये लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।